हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाया था और इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन हमने देखा। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि इस बार रीट सेकेंड लेवल में जो स्टैंडर्ड दिया गया है, कठिनाई का जो स्तर दिया गया है वो अप टू 12th क्लास तक है। तो मेरे ख्याल से इस बार आपको IUPAC नेमिंग के ऊपर एग्जाम में जरूर सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 10th क्लास का टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ में। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। IUPAC जिसका फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं IUPAC। ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो IUPAC के जो रूल्स होते हैं, मतलब यौगिकों के जो नामकरण के नियम होते हैं, वो ये संस्था बनाती है, जिसे हम IUPAC बोलते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का मैं आपको शॉर्टकट तरीका, एकदम इजीएस्ट वे बताता हूं नाम कैसे लिखते हैं। बस आपको मेरी 3 बातों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात, जब भी किसी यौगिक का आप IUPAC नाम लिखेंगे, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहला काम यह है, ठीक है, चयन करना है। लेकिन इसके आगे की बात सुनना, वो इंटरेस्टिंग है। चयन करना है जिसमें सभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ये वर्ड जो है ना लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी चेन भले ही छोटी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें सारे द्विबंध और त्रिबंध आने चाहिए। भले श्रृंखला छोटी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब आने चाहिए। इसी को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी मैंने, ये लीजिए। लेकिन मेरे डबल बॉन्ड ऐसा है, C डबल बॉन्ड C। आपको कह दिया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी। तो ये नहीं होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन नहीं होगी। आपको वो चेन लेनी है, भले वो छोटी हो जाए, लेकिन उसमें सारे क्रियात्मक समूह यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन की। सर यहां तो 7 कार्बन भी है, नहीं लेना है। आपको वो श्रृंखला लेनी है जिसमें सारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे मैंने ली है ये 4 कार्बन की श्रृंखला। ये पहली बात है, इसको जरूर ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, जब आप नंबरिंग करेंगे, दूसरा पॉइंट होता है अंकन करना का, है ना, नंबरिंग करना। तो दूसरा पॉइंट है कि अंकन आपको कहां से स्टार्ट करना है। देखना, अंकन उस सिरे से स्टार्ट करते हैं, उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट, है ना, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, प्रतिस्थापी को न्यूनतम लोवेस्ट नंबर, न्यूनतम अंक मिले। आपको उस सिरे से नंबर स्टार्ट करना है जहां से या तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले या ट्रिपल बॉन्ड को कम मिले, और या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। और तीसरा और फाइनल रूल कि यौगिक का जो नाम है वो हमेशा आपको कैसे लिखना है। यौगिक का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक क्रम में लिखा जाता है। जो आप प्रतिस्थापी लिखेंगे ना, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें लिखने हैं। ये आपको ध्यान देना है, नंबर नहीं देखना है।
कौन 2 नंबर पे है, पास में है, दूर है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप उसका नाम लिखेंगे तो इन प्रतिस्थापी को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, चाहे भले वो दूर वाले नंबर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 सिंपल नियम बताए हैं, बाकी जो नियम है वो मैं आपको एग्जाम्पल्स के अंदर अंदर बताऊंगा कि देखो यहां पर ये रूल अप्लाई करना है, यहां पर ये नियम अप्लाई करना है। एकदम सिंपल 3 नियम। सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखो जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए। दूसरा, आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। और तीसरा, हमेशा यौगिक का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी प्रतिस्थापी का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है। अब नाम लिखना कैसे, ओवरऑल नाम कैसे लिखा जाएगा, आइए बोर्ड पे देखिए, मैं आपको बताता हूं नाम लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का अगर आपको IUPAC नाम लिखना है तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, सबसे आगे आएगा प्रतिस्थापी। एकदम ध्यान से देखना, यह शॉर्टकट तरीका है लिखने का। सबसे आगे यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि प्रतिस्थापी। सब्स्टिट्यूएंट सबसे आगे आएगा। प्रतिस्थापी के बाद हम लिखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन चेन। मुख्य कार्बन श्रृंखला, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद हम लिखते हैं प्राथमिक क्रियात्मक समूह, जो हमें पढ़ना है। हमें द्वितीयक क्रियात्मक समूह नहीं देखने हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रियात्मक समूह ही हमें देखना है। प्राथमिक क्रियात्मक समूह यानी कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमें देखना है। एकदम शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला और फिर क्रियात्मक समूह का नाम। मुख्य कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला में अगर 1 कार्बन है तो दोस्तों उसे बोलते हैं मेथ। अगर इसमें 2 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं एथ। अगर उसमें 3 कार्बन है तो हम उसको बोलते हैं प्रोप। ठीक है, अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। ध्यान रखना, सेप्ट नहीं लिखते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए लिखते हैं हम ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए लिखते हैं हम नॉन। और 10 कार्बन के लिए लिखते हैं हम डेक। लेकिन आएगा नहीं, 10 कार्बन श्रृंखला तक आपको नहीं लेके जाएंगे। आपको 4, 5 या 6 मिनिमम 6 कार्बन की श्रृंखला जो है ना, 6, 7, यहां तक आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला मिल सकती है। इसके बाद में आता है 10 पे डेक, फिर 11 अनडेक, फिर 12 डो डेक, आगे डो ट्राई, है ना, ऐसे लगता जाता है। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहां देखना है C1 से C9 तक। ये आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो सकती है। अब जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आता है वो बनता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी क्या है? जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आता है, साइड में रह जाता है, ऊपर नीचे रह जाता है, आपकी चेन में नहीं आता, उसे हम प्रतिस्थापी बोलते हैं। और कुछ प्रतिस्थापी फिक्स है, जैसे कि F आ गया, F एक प्रतिस्थापी होता है और इसके लिए हम लिखते हैं फ्लोरो। जैसे Cl आ गया तो Cl के लिए हम लिखते हैं क्लोरो। जैसे मान लो Br आ गया, Br के लिए हम लिखते हैं ब्रोमो। ये सब प्रतिस्थापियों के नाम मैं आपको लिख के बता रहा हूं। I आ गया तो हम लिखते हैं आइडो। CH3 आ गया तो हम लिखते हैं मेथिल। CH3 प्रतिस्थापी के लिए लिखा जाता है मेथिल। C2H5 आ गया, एथिल। C2H5 के लिए लिखते हैं हम एथिल, है ना। एक आता है OCH3, ये भी एक प्रतिस्थापी होता है जिसे बोलते हैं मेथॉक्सी। OCH3 मेथॉक्सी, ये भी एक प्रतिस्थापी है। बेंजीन, अगर बेंजीन कभी प्रतिस्थापी में आ जाए C6H5 तो बेंजीन को प्रतिस्थापी में हम बोलते हैं फेनिल। नाइट्रो आ सकता है प्रतिस्थापी में NO2, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो। These are some substituent, ये क्या है? कुछ प्रतिस्थापियों के नाम हैं जो हमें हमेशा मुख्य कार्बन श्रृंखला के पहले लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखने हैं मैं आपको एग्जाम्पल वाइज बताऊंगा, खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद में प्राथमिक क्रियात्मक समूह जो मुख्य श्रृंखला के बाद में आएगा,
और इसके अंदर अगर आपका जो कंपाउंड है उसमें सब एकल बंध है, अगर वो एल्केन है तो नाम के पीछे आ जाएगा ANE, एल्केन। अगर वो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है उसमें, तो नाम के पीछे आ जाएगा ENE, जिसे हम बोलते हैं सफिक्स, है ना, अनुलग्न। अनुलग्न हो जाएगा ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो अनुलग्न लिखते हैं YNE। अनुलग्न आ जाए, 3 बंद आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो तो लिखते हैं YNE। ये देखो एकदम शॉर्टकट एंड सिंपल वे IUPAC नाम। अगर आपको ये लर्न है, आप किसी भी यौगिक का 3 नियम जो मैंने बताया वो आपको ध्यान है, और ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप किसी भी यौगिक का IUPAC नाम आराम से लिख सकते हो। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। कुछ एग्जाम्पल्स में आपको नियम जो है वहीं पर समझ में आएंगे। जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तब आपको पता चलेगा कि सही में वहां पे कौन सा रूल हमने अप्लाई किया है। देखो ये कुछ एग्जाम्पल है और इनके हम IUPAC नामकरण देख रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड C2H5। जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं मैं वो एग्जाम्पल उठाऊंगा, वहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि देखो हमने यहां गलती कर दी। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं पता है कि सर इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4, और इसका नाम हो जाएगा सर 3 पे एथिल है और 2 पे मैथिल है। ऐसे करते हैं स्टूडेंट, देखो ऐसे 1 2 3 4, गलत हो जाएगा। इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है जो 5 कार्बन की है। देखो आप, दिख रहा है आपको, ये 5 कार्बन की श्रृंखला है। लॉन्गेस्ट चेन ये एथिल है CH2 CH3। स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ऊपर वाली श्रृंखला ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि दोनों प्रतिस्थापी है। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको सबसे लंबी चेन चूज करनी है, और सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये आ गई। अब इसमें नंबरिंग करनी है, दूसरा काम है नंबर, और नंबर वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी। अब देखो प्रतिस्थापी क्या आया, ये जो छूट गए हैं, जो आपकी श्रृंखला में नहीं आए हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो प्रतिस्थापी है। यहां पर ये मैथिल प्रतिस्थापी और ये मैथिल प्रतिस्थापी है। तब आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग का रूल क्या है, नंबर वहां से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, ठीक है, जहां से प्रतिस्थापी पास में आए। अब आप देखो, अगर मैं यहां से नंबर करूंगा ना, यहां से 1 तो 2 पे मैथिल आएगा, और अगर मैं यहां से नंबर करूंगा तो 1 2 3 पे मैथिल आएगा, है ना। यहां 2 कार्बन है तो 1 2 फिर 3 पे मैथिल आएगा, तो ये नंबरिंग सही होगी 1 2 3 4 5। अब इसका नाम बन गया, 2 पे और 3 पे 2 बार मैथिल है तो हम ऐसे लिखेंगे 2,3, आगे प्रतिस्थापी आते हैं। 2 बार है तो आ जाएगा डाई, 3 बार हो तो ट्राई। उनका नंबर लिखना जरूरी है, 2 पर मैथिल था तो 2, फिर कॉमा लगाते हैं बीच में, ,3, फिर डैश लगा के लिखते हैं डाई, और प्रतिस्थापी कौन है आपका, मैथिल, तो 2,3 डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल। और 5 कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी अब मुख्य कार्बन श्रृंखला, पेंट, और एल्केन है तो नाम के पीछे आ जाएगा N, नाम बन जाएगा इसका 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। ये नाम नहीं होगा ब्यूटेन, है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज मस्ट, कंपल्सरी है। जहां पे गलती करते हैं, सारे एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ध्यान से बने रहना, साथ में बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे हम। ये देखो CH2F CH2 CH2Br, CH2F CH2 CH2Br। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन की। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो सर यहां से ब्रोमीन प्रतिस्थापी उसको 1 मिल रहा है, और यहां से फ्लोरीन प्रतिस्थापी है उसको 1 मिल रहा है। हर एग्जांपल्स में मैं रूल क्लियर करूंगा, एक साथ आप रूल पढ़ के बैठ जाओगे ना, आपको IUPAC कभी समझ में ही नहीं आएगी। आप एग्जाम्पल के अंदर उन रूल्स को ध्यान में रखोगे तो आपको IUPAC में आगे से आगे बहुत अच्छा जो है स्कोप आपको मिलेगा सवाल सॉल्व करने का।
अगर फ्लोरीन को 1 मिल रहा है, ब्रोमीन को 1, जब प्रतिस्थापी को समान अंक मिले तब हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखना है, वहां से नंबर करना है जो अल्फाबेटिकली पहले आए। जैसे यहां पे फ्लोरो है और यहां पे ब्रोमो है, दोनों को 1-1 नंबर मिल रहा है, लेकिन अल्फाबेटिकली ब्रोमो का बी पहले आता है फ्लोरो के एफ से, तब हम नंबरिंग करेंगे ब्रोमो से 1 2 3। ये तभी करना है जब प्रतिस्थापी को दोनों सिरों से समान अंक मिले, तब हमें यह देखना है। जैसे यहां पे प्रतिस्थापी को दोनों सिरों से 1-1 मिल रहा था, तब हमने वहां पर क्या देखा, अल्फाबेटिक ऑर्डर। और अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, यानी कि पहले ब्रोमो आएगा जो 1 पे लगा है, नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो। उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापी फ्लोरो है जो 3 पे है, तो 3 फ्लोरो, और उसके बाद में 3 कार्बन की चेन मीन्स प्रोपेन, आईयूपीएसी नेम बन गया इसका। 3 कार्बन की चेन है, आईयूपीएसी नेम हो गया 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो प्रोपेन। एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छे से देखो एकदम हर एक एग्जाम्पल को। CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3 कर लेते हैं, चलो ये CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, करेक्ट। ओके, इस यौगिक का हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। और क्लियर करो, देखो एक एक नियम को अच्छे से क्लियर करना है, देखो ध्यान से इसको। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 कार्बन की, करेक्ट। सर ये भी है 1 2 3 4 5 कार्बन की। जब हमारे पास 2 समान कार्बन, समान लंबाई की कार्बन श्रृंखलाएं हो, तब हमें वो कार्बन श्रृंखला लेनी है जिससे प्रतिस्थापी ज्यादा बने, ठीक है। उस कार्बन श्रृंखला को चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रतिस्थापी ज्यादा हो। जैसे अगर मैं ये स्ट्रेट ले लूं, मान लो ये ले लूं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 2 प्रतिस्थापी होंगे, एक ये होगा एक ये होगा, एक आइसोप्रोपिल होगा एक के ऊपर मैथिल होगा, 2 ही होंगे। लेकिन मैं अगर ये चेन लेता हूं, ये श्रृंखला लेता हूं, देखो ये मैंने ये श्रृंखला चूज की है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस बार क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन प्रतिस्थापी देखो 1 2 3 प्रतिस्थापी बने हैं। आपको वो श्रृंखला लेनी है जहां से प्रतिस्थापी ज्यादा मिले। अब मैं अगर सीधी लेता तो मुझे 2 प्रतिस्थापी ही मिलते, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 नीचे आया तो मुझे 3 प्रतिस्थापी मिले, 1 2 और 3। ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। रूल्स आप साथ में लिखते रहना अच्छे से, कि अगर एक समान कार्बन की जो है लंबाई की श्रृंखलाएं हो तो वो श्रृंखला लेनी है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा बने, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। अब मैं इसका नाम लिखूंगा तो दूसरा काम आप बताओ कहां से नंबरिंग करेंगे। वहां से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को कम मिले। यहां से करूंगा तो 1 2 3 पे मैथिल आएगा, और अगर यहां से नंबरिंग करूंगा यहां से तो 1 2 पे मैथिल आ रहा है। आप देखो 1 2 पे CH3 आ रहा है मैथिल, और अगर नंबरिंग यहां से करूंगा तो 1 2 3 पे मैथिल आ रहा है। दैट मीन्स मुझे नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी जहां से प्रतिस्थापी पास आए 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। ये मेरा करेक्ट जो है कार्बन श्रृंखला की लंबाई ये होगी 1 2 3 4 5 कार्बन की। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करना है। मैं सबसे पहले क्या है देखो 1 2 3 पे आ रहा है एथिल और 3 पे आ रहा है मैथिल। पहले आएगा एथिल क्योंकि एथिल ई से चालू होता है, तो नाम हो गया इसका 3 एथिल, फिर डैश। अब मैथिल कहां है, मैथिल 2 पर भी है, मैथिल 3 पर भी है। 2 पर 3 पर दोनों पर मैथिल है तो हम लिखेंगे 2,3 डाइमेथिल। 2 बार मैथिल है इसलिए 2,3 डाइमेथिल। 2 पर भी है 3 पर भी है तो 2,3 डाइमेथिल। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम के पीछे आ जाएगा
पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम। मैं आपको पहले एल्केन्स के बता रहा हूं, ये सारे एल्केन्स के उदाहरण हैं। इसके बाद में हम देखेंगे एल्कीन और एल्काइन में क्या क्या रूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, और दोनों एक साथ हो, एल्कीन भी हो एल्काइन भी हो, तब नाम कैसे लिखा जाता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो मेरे हिसाब से क्लास 10th की बुक में भी है, तो आपको ये एग्जाम्पल जो है वो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। लुक एट द बोर्ड। इसका कॉमन नेम मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसका एक बार IUPAC नेम देख लीजिए। ये हमारा यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का एक मैंने एक कंपाउंड बनाया है, और इस 8 कार्बन के कंपाउंड्स को जो है वो हम देखेंगे कि क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। ये आपको एग्जाम में दोस्तों इस तरह से पूछ सकते हैं क्योंकि इसका एक कॉमन नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन। और आपको ये ऐसा पूछा जा सकता है कि आइसोऑक्टेन का IUPAC नाम क्या होगा। इसे आइसोऑक्टेन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आइसोऑक्टेन, और इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहला काम, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद जो है अंकन वहां से करेंगे जहां से हमारा प्रतिस्थापी पास आए। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखो। 1 2 पे मैथिल है सर 1 2 पे फिर मैथिल है। दोनों तरफ से मैथिल बराबर नंबर पे आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तब हम देखेंगे तीसरे प्रतिस्थापी को कहां से कम मिल रहा है, और तीसरे प्रतिस्थापी को यहां से कम मिल रहा है क्योंकि यहां 2 मैथिल है। 1 2 3 4 5, यहां 2 मैथिल है, इसलिए हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। और इसका करेक्ट IUPAC नेम बन जाएगा दोस्तों, 2 पे 2 बार मैथिल है तो 2, 2 2 बार है, और एक 4 पर है 2, 2, 4 2, 2, 4, और 3 बार मैथिल है तो हम लिख देंगे ट्राई मैथिल, है ना। 3 बार मैथिल है इसलिए क्या आ जाएगा, ट्राई मैथिल। और ट्राई मैथिल के बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, और 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो 2,2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। ये आइसोऑक्टेन का IUPAC नाम है। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखो नंबर 5, और एकदम अच्छे से क्लियर करो इसको। CH3 CHNO2 सिंगल बॉन्ड CHOCH3 सिंगल बॉन्ड CHBr एंड सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ इस यौगिक का सही IUPAC नेम क्या होगा। एल्केन है ये भी, ये सब सब्स्टिट्यूएंट लगे, नाइट्रो, मेथॉक्सी और ब्रोमाइड। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है स्ट्रेट कार्बन चेन जो 5 कार्बन की है। ठीक है, 5 कार्बन की चेन में नंबरिंग हमको वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम मिले। तो यहां से करेंगे तो 1 2 पे ब्रोमो आएगा, और यहां से करेंगे तो 1 2 पे नाइट्रो आएगा। हम जानते हैं ब्रोमो का बी पहले आता है, ये बी पहले आएगा नाइट्रो के N से। तो पहले हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली समूह पहले आ रहा है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की श्रृंखला है। अब नाम हमेशा अल्फाबेटिक लिखना है, देखो ऐसे नहीं लिखना है कि 2 पे ब्रोमो, 3 पे मेथॉक्सी, 4 पे नाइट्रो, हो सकता है ऐसा आ जाए, लेकिन हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रोमो पहले आता है 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो बी कम्स फर्स्ट, फिर मेथिल मेथॉक्सी M और नाइट्रो N। मेथॉक्सी M पहले आता है MN, है ना। तो मेथॉक्सी पहले आएगा 3 मेथॉक्सी, और उसके बाद 4 पे नाइट्रो है तो 4 नाइट्रो, खत्म हो गए प्रतिस्थापी।
अब हम लिखेंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला जो 5 कार्बन की है, और 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए क्या आ जाएगा, पेंटेन, है ना। ये 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए नाम आ गया 2 ब्रोमो 3 मेथॉक्सी 4 नाइट्रो पेंटेन। आइए एक एग्जाम्पल और भी अच्छा मैं आपको बताता हूं, जहां से आपके सारे जितने पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं वो सारे पॉइंट इस एक एग्जाम्पल के अंदर आपको दिख जाएंगे, है ना। जितने भी पॉइंट्स बोले मैंने वो सारे इस एक एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो इसको और समझो। ये एल्केन का लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं नेमिंग में। एग्जाम्पल नंबर 6, एल्केन का नाम कैसे देना है। ये हमारी एल्केन है, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। और ये भी कर देते हैं हम सिंगल बॉन्ड CH3। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। मरने दो, जितना कितना बड़ा एग्जाम्पल बना दो, हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कैसे करना है। फर्स्ट लाइन, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ओके। लेकिन अगर एक जैसी लंबाई की 2 श्रृंखलाएं हो तब हमें पहले क्या करना है, उस श्रृंखला को लेना है जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा बने। जैसे अगर मैं स्ट्रेट लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5, तो 2 ही प्रतिस्थापी बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। लेकिन अगर मैं ये श्रृंखला लेता हूं, देखो 1 2 3 4 5, और देख लो कोई बड़ी है क्या, 1 2 3 4 5, एक ये है, या 1 2 3 4 5 ये है। अगर मैं ये श्रृंखला लेता हूं, मान लो ये वाली 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला, आप देखो कितने प्रतिस्थापी बने, 3, 1 2 3। और कोई है क्या, आइडिया लगाओ। अगर मैं ये लेता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात वही है, ये लो चाहे ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई हमारी, इसके अलावा कोई दूसरा अच्छा एग्जाम्पल बैठ ही नहीं रहा है, यही बनेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब आपको देनी है नंबरिंग, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम मिले। एंड लुक एट द बोर्ड, यहां से करूंगा तो 1 2 3 पे ये एथिल आएगा और ये एथिल आएगा 3 पे, और यहां से करूंगा तो 1 2 पे आएगा ये मैथिल। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, जहां से प्रतिस्थापी को कम मिले, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग सही होगी। और अब इस नंबरिंग के बाद में नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैथिल नहीं आएगा, पहले आएगा एथिल, यानी कि 3,3, 2 बार एथिल है, 3,3 डाई एथिल, 2 बार एथिल है ना, तो नाम हो गया 3,3 डाई एथिल, डबल एथिल है इसलिए। फिर उसके बाद में 2 पे मैथिल है तो 2 पे मैथिल, 3,3 डाई एथिल 2 मैथिल। उसके बाद में कार्बन श्रृंखला 5 कार्बन की है, 5 कार्बन के लिए आ जाएगा पेंटेन। 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 7 हो तो जो है हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, लाइक दैट। ये था IUPAC नेमिंग में मेरा पहला पॉइंट, एल्केन्स का नाम हम कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स क्या है। दोस्तों यही नियम एल्कीन में और एल्काइन में लागू करने हैं, एक छोटे छोटे चेंज के साथ में। तो वो हम अगले लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको दोनों ही एक साथ बता दूंगा, एल्केन भी, एल्कीन भी, और हाइड्रोकार्बन का पार्ट जो है 3rd हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे आज। अगले लेक्चर में आपको इसके आगे के एल्कीन और एल्काइन के IUPAC नाम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।